दोस्तों, आपने टाइम ट्रैवल के बारे में तो सुना ही होगा। आप में से बहुत लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे। आप सभी के मन में यह विचार होगा कि टाइम ट्रैवल क्या संभव है, या फिर इससे संबंधित बहुत सी घटनाएं क्या हो चुकी हैं, या फिर टाइम ट्रैवल की कुछ सच्ची घटनाएं हमारे सामने आई हुई हैं। तो इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूँ कि टाइम ट्रैवल की जो घटनाएं हैं वह पृथ्वी पर हुई है। बहुत सी घटनाएं हुई हैं, फ्यूचर से लोग पास्ट में आए हुए हैं और उनके बहुत से सबूत भी मिले हुए हैं। बहुत से तरह से पता चलता है कि हाँ भाई, ये फ्यूचर से आए हुए हैं, लेकिन ज्यादा जानकारी उनसे इकट्ठी नहीं की जा सकी और जो है वो फेल रहा। तो चलिए इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर अभी आप सोचते हैं कि टाइम ट्रैवल संभव है या नहीं है, तो दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग जो थे, उनकी थ्योरीज का कहना है कि जो टाइम ट्रैवल जो है वह संभव है। यानी फ्यूचर का आदमी पास्ट में आ सकता है और पास्ट का आदमी फ्यूचर में जा सकता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं है, इसके कारण अभी हम वैसा नहीं कर पाते। लेकिन फ्यूचर में इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो सकती है, इसलिए फ्यूचर के लोग हमारे पास हैं। इसका मतलब टाइम ट्रैवल पूरी तरह से कंफर्म है। तो चलिए इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हमारे एक छोटे से इंट्रो के बाद। नंबर 1 पर बात करते हैं माइक टायसन के मैच की। दोस्तों, 1995 में माइक टायसन और मिक डोनाल्डी के बीच एक मैच हुआ था। यह मैच बॉक्सिंग का था, जो मैच काफी पॉपुलर हुआ था। इस मैच की जब तस्वीरों को ध्यान से देखा गया तो पाया गया कि इसमें एक ऑडियंस ऐसा था जो स्मार्टफोन से माइक टायसन की तस्वीरें ले रहा था, जबकि उस समय उस टाइप के स्मार्टफोन की कल्पना भी नहीं की गई थी। और यह जो शख्स था वो उस टाइप के स्मार्टफोन से माइक टायसन की फोटो ले रहा था। तो आप सोच सकते हैं, जब उस समय तक उसकी कल्पना नहीं की गई थी तो कैसे वो उससे फोटो ले रहा था। और उसकी जो वेशभूषा थे वो भी बिल्कुल मॉडर्न टाइप की लग रही थी। और बाद में जब उसे खोजा गया तो वो मिला नहीं, वो गायब हो गया था। तो यह भी टाइम ट्रैवल की एक घटना ही है। चलिए दूसरी घटना की बात करते हैं। दूसरे नंबर बात करते हैं 1928 ईस्वी में आई चार्ली चैपलिन की मूवी सर्कस की। दोस्तों, जब मूवी रिलीज हुई तो उस समय तो उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में जब इस मूवी के बारे में बहुत से वीडियोस बनने लगे तो एक बार गौर किया गया कि इस मूवी में एक बहुत ही अजीब महिला थी जो चार्ली चैपलिन की फोटो ले रही थी, और वो भी स्मार्टफोन से। आप सोच लीजिए 1928 ईस्वी में स्मार्टफोन कहाँ से आया होगा कि वो महिला चार्ली चैपलिन की फोटो ले रही हो। तो पक्का है कि वो एक समय यात्री थी, फ्यूचर से आई हुई थी चार्ली चैपलिन की फोटो लेने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर जो है वो है कोलंबिया में 1941 ईस्वी में एक सेरेमनी हो रही थी ब्रिज ओपनिंग की। वहां पे एक ब्रिज बना था, उसी की ओपनिंग हो रही थी। तो उसके दौरान बहुत सी तस्वीरें ली गई थी। उन्हीं में से एक तस्वीर ऐसी सामने आई जो काफी बाकी तस्वीरों से बहुत अलग थी। बगल में जो आपको तस्वीर दिख रही है उसमें ध्यान से देखें। सभी लोगों के जो रहन सहन पहनावा है सब एक समान है, अलग अलग है, मतलब उस टाइम के अनुसार। लेकिन आपको जो एक आदमी दिख रहा है उसका पहनावा अलग टाइप का, उसका पहनावा आज के टाइम का लग रहा है। 1941 ईस्वी में उसका पहनावा आज के टाइम जैसा लग रहा है। उसने सन ग्लासेस भी पहने हुए हैं, जबकि उस टाइम तक सन ग्लासेस उतना प्रचलन भी नहीं था। उसने सन ग्लासेस पहने हुए हैं और शायद बहुत से उसके हाथ में गैजेट्स भी हैं, और डीएसएलआर कैमरा भी उसके हाथ में दिख रहा है। तो उस समय तक जब डीएसएलआर कैमरा भी नहीं बना था तो कैसे वो आदमी वहां पहुंचा और डीएसएलआर कैमरा के साथ ब्रिज ओपनिंग के फोटोज ले रहा था। तो हो सकता है वो भी एक टाइम ट्रैवलर हो और समय यात्रा करते वहां पहुंचा हो तस्वीरों को लेने के लिए। नंबर 4 पर बात करते हैं एक समय यात्री के बारे में जो कि न्यूयॉर्क में 2013 ईस्वी में आया था। उसका नाम एंड्रयू कार्लसन था। उसने क्या किया, $800 से शुरुआत किया अपना इनकम बिजनेस और 2 हफ्ते में ही 24 अरब रुपयों की कमाई कर ली। $800 से शुरुआत किया और मात्र 2 हफ्ते में 24 अरब रुपयों की कमाई कर ली। तब लोगों को उस पर शक हुआ, बहुत से पुलिस ने उससे पूछताछ की, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि वह इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि उसे पता था कि कब कौन से शेयर्स जीतने वाले हैं, मैंने कब कौन से शेयर्स ऊपर उठने वाले हैं। पुलिस वाले ने पूछा कैसे, तो उसने कहा कि वो 2256 से आया है। 2256 से वो उस टाइम में 2013 में आया हुआ है न्यूयॉर्क में।
अपना बिजनेस और पैसा कमाने के लिए। पुलिस ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया और उसे क्या किया, जेल में बंद कर दिया। 1 महीने बाद उसकी बेल पर रिहाई हुई, और जो बेल पर रिहा किया वह भी टाइम ट्रेवलर ही था। उसने उसे बेल से रिहा करवाया। बाद में जब लोगों ने उसके बारे में, उन दोनों के बारे में और सर रिसर्च किया, कुछ पूछताछ हुई कहाँ रहते हैं वगैरह वगैरह, तो उन दोनों का बाद में कोई तलाश नहीं मिला। ना ही जो जेल में गया था वो मिला, और ना ही जो उसने उसका बेल कराया था वो मिला, और जितने पैसे उन्होंने कमाए थे वो सारे पैसे लेकर चले गए। तो ये भी टाइम ट्रेवलर से थे, तो यह भी टाइम ट्रेवल का ही एक निशानी है। इसका मतलब टाइम ट्रेवल पक्का कंफर्म है। टाइम ट्रेवलिंग इंसिडेंट नंबर 5। यह घटना 1950 ईस्वी में हुई। उस समय रुडोल्फ फेंट नामक एक व्यक्ति जो है वह अजीबोगरीब तरीके से अचानक रोड पर आ गया। सामने आते ही वो आसपास की चीजों को बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगा। आसपास जितनी गाड़ियां थी बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगा, और रोड पर खड़ा हो गया बीच में, अजीब तरीके से सब कुछ देखने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो पहली बार वहां पर आया हो, पहली बार उस टाइप की दुनिया देख रही है। तभी सामने से अचानक आ रही एक कार ने उसे एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया। बाद में जब उसके पास से बहुत मतलब उसके चीजों को तलाशा गया, उसे देखा गया वो कौन है वगैरह वगैरह चेक किया गया, तो पाया गया कि उसके पास 1876 का लिखा एक पत्र था, और 1876 के कुछ पैसे भी उसके पास पड़े हुए थे। जब पुलिस ने रिकॉर्ड्स को खंगाला तो पाया कि रुडोल्फ फेंट नामक एक व्यक्ति 1876 में गायब हो गया था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। और वही व्यक्ति जो 1950 ईस्वी में मिला था उसका नाम भी रुडोल्फ फेंट ही था, और उसके पास जो 1876 का एक पत्र था और 1876 की चीजें थी। इसका मतलब वह वही व्यक्ति था जो 1876 में गायब हो गया था, और 50-75 साल बाद 1950 ईस्वी में वह अमेरिका की एक सड़क पर सामने आ गया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक गाड़ी ने उसका एक्सीडेंट कर गया और उसकी मौत हो गई। नंबर 6 की बात करते हैं। यह एक एक्सपेरिमेंट था जो कि 28 अक्टूबर 1943 ईस्वी को यूएस नेवी ने किया था। अमेरिका की जो नेवी थी उसी ने इस प्रयोग को किया था। उनके प्रयोग का करने का मकसद यह था कि जब आक्रमण हो जाए या जब हमला हो तो अचानक जहाज को गायब किया जा सके, मतलब जहाज को अचानक रडार से, दुश्मन के रडार से छिपाया जा सके। लेकिन इस जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसके कुछ साइड इफेक्ट्स सामने आ गए, और साइड इफेक्ट्स बहुत ही डेंजरस सामने आए। जहाज गायब तो हो गया, लेकिन गायब होने के बाद जहाज अचानक वर्जीनिया में देखा गया। यानी जिस स्थान पर था उस स्थान पर ना देख के वर्जीनिया एक जगह है वहां पर देखा गया। और वहां पर उस जहाज में यह देखा गया कि जितने यात्री थे जहाज में, उनमें से आधे तो पूरी तरह से गायब हो गए थे जो कभी मिले थे। साइंटिस्ट्स का कहना है कि वे किसी टाइम लूप में फंस गए, यानी दूसरे जगह दूसरे समय में चले गए, यानी या तो समय में आगे चले गए या समय में पीछे चले गए। और जो लोग वहां बच गए थे उनका शरीर नाव में इस तरह से धंस गया था जैसे नाव में उनका शरीर, आप खुद समझिए, आधा शरीर इस साइड आधा शरीर इस साइड, बीच में नाव। आप समझ लीजिए किस तरह से उनका शरीर नाव में धंसा हुआ था, और क्या ही बुरा जगह, मतलब क्या ही किस तरह से वह सिचुएशन किस तरह से हो गया था, लोगों को देखने लायक नहीं था। वह बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गया था, क्योंकि उस समय उतना एक्सपीरियंस नहीं था टाइम ट्रैवल का, और वो अचानक एक्सपेरिमेंट किया गया था, और साइड इफेक्ट इतना डेंजरस सामने आया कि आपको तो बता ही दिया कितना डेंजरस सामने आया। तो चलिए अब दूसरे टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। टाइम ट्रैवल इंसिडेंट नंबर 7। दोस्तों, एक बार एयर मार्शल सर रॉबर्ट विक्टर स्कॉटलैंड से अपने देश की यात्रा कर रहे थे। तब उन्होंने जो अपना रेगुलर रास्ता यूज करते हैं उस रास्ते को चेंज करके एक दूसरा रास्ता यूज करने का सोचा, और दूसरे रास्ते जब ये घर जा रहे थे, मतलब अपने देश लौट रहे थे, तो उन्हें बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। उनका जहाज नीचे उतरने लगा अचानक। उन्होंने किसी तरह से जहाज को बैलेंस किया और आराम से उसकी लैंडिंग कराया। लैंडिंग करने पर पाया कि वे जहां उतर रहे हैं वह एक बंद पड़ा हुआ एयरवेज है। लेकिन जैसे ही वे वहां उतरे उन्होंने पाया कि वह एयरवेज पूरी तरह चालू था, और वहां पर 4 पीले रंग के विमान भी रखे हुए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वे वापस वहां से किसी तरह से भी अपने देश वापस और सही टाइम पर लौटे। फिर कुछ सालों बाद जब उनका एक कोई काम पड़ा था, फिर वही उसी बंद पड़े एयरवेज में जाना था, तब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा सेम टू सेम वही दृश्य था। जिस तरह से वे टाइम ट्रेवल करके उस टाइम में गए थे सेम टू सेम उसी तरह था, और उसी वही 4 पीले रंग के विमान वहां रखे हुए थे। तब वे समझ गए कि उस समय जो जहाँ उतरे थे वो टाइम ट्रेवल कर चुके थे, और ऐसे समय में चले गए थे जो उनसे बहुत जितने साल आगे गए थे उतने साल हुए
आगे चले गए थे, यानी टाइम ट्रेवल करके वे कई साल आगे चले गए थे और किसी तरह से वे पीछे आए। टाइम ट्रेवल नंबर 8। दोस्तों 2008 ईस्वी में जब चीन के रिसर्चर्स ने 400 साल पुराने एक पत्थर को तराशा तो उन्हें उसमें एक अंगूठी के आकार का एक घड़ी मिला जिस पर मेड इन स्विट्जरलैंड लिखा हुआ था और उस पे 10:06 हो रहा था। घड़ी पे 10:06, हालांकि घड़ी रुकी हुई थी लेकिन 10:06 पर रुकी हुई थी और वो घड़ी जो है 1777 में बनी हुई थी। आप सोच लिए अभी से 400 साल पहले वो का पत्थर था वो, और उस पत्थर 400 साल पहले वो पत्थर खत्म हो गया था, दब गया था, और जो घड़ी है वह 200 साल पहले बनी हुई थी। तो 200 साल पहले वो घड़ी वहां कैसे गई? जरूर उसे किसी टाइम ट्रेवलर ने पहनकर वहां गया होगा और गलती से अपने घड़ी वहां पर छोड़ दिया होगा और वो घड़ी अंगूठी के जो आकार की घड़ी थी उसमें पत्थर में रह गई होगी और 400 साल बाद चीन के रिसर्चर्स को 2008 में वो घड़ी मिल गई। ये सच है क्योंकि उस समय तक, जब 400 साल पहले जब वो पत्थर था उस समय तक स्विट्जरलैंड बना भी नहीं था। जब स्विट्जरलैंड उस समय बना ही नहीं था तो उस समय वो घड़ी वहां आती कैसे? तो यह भी टाइम ट्रेवल की एक घटना है। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट घटने पर। टाइम ट्रेवल इंसिडेंट नंबर 9। दोस्तों मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में रिसर्चर्स को एक मम्मी मिली जो कि 1500 साल पुरानी थी। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि उस मम्मी ने, जो कि 1500 साल पुरानी थी, उसने एडिडास के जूते पहने हुए थे। एडिडास जो कि अभी जूतों की कंपनी है और काफी फेमस कंपनी है और वर्तमान की कंपनी है, उस कंपनी के जूतों को 1500 साल पुरानी मम्मी ने कैसे पहन लिया? सोचने वाली बात है। 1500 साल पुरानी मम्मी, जरूर कोई टाइम ट्रेवल वहां गया होगा और वहीं पर उसकी मौत हो गई होगी और उसी ने एडिडास के जूते पहने होंगे और उसी के मम्मी बन गया होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत से टाइम ट्रेवल इंसिडेंट्स के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो डिसलाइक कर दें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देंगे तो हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।